Good morning student. In our previous class we finished up to the fifth question of the exercise 3.3 and today we start from the question number 6. The question is two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. दो एंगल है, एडजेस्ट एंगल है एक पैरेललोग्राम के जिनका मेजर क्या है इक्वल. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. वी फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. Suppose it is a parallelogram in which two adjacent angle, कोई भी दो एंगल अपन ने लिए जिनका मेजर क्या है सेम. यदि अपन देखें अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो जे एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल. बट हियर वी सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. तो अपन ने लिया लेट यहां से देखा कि सभी एंगल क्या होंगे अपने इक्वल होंगे. यदि अपन ने एक्स लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या होते इक्वल. तो ईच एंगल कितने का हो गया x डिग्री का. लेट ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम वी एक्स कितना है x डिग्री. वी नो डेट यहां अपन जानते हैं कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम वी नो डेट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री और 180 आर सप्लीमेंट्री और 180. क्या होता सप्लीमेंट्री और 180. तो यहां से क्या आएगा अपना देयरफॉर x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री 2x इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू 90 डिग्री. और उन्होंने बोला क्या था एडजेसेंट एंगल इक्वल है और एडजेसेंट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहां से सभी एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री. हैंस ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री. कितना हो जाएगा 90 डिग्री. सबसे पहले अपन ने एंगल लिया x, उसके बाद अपन ने प्रॉपर्टी देखी सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को यदि अपन ले उनका सम करें तो वो किसके इक्वल होता 180 के सप्लीमेंट्री होता है. तब अपन ने देखा x प्लस एक्स इक्वल 180 2x इक्वल 180 x इक्वल 180 अपॉन 2 डेट इज 90 डिग्री. x इक्वल क्या होगा 180 अपॉन 2 that is 90 degree. So this way we find out the angle of the parallelogram. Let's see question number 7. The adjacent figure hope is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the property used to find them. There is a parallelogram hope HOPE जिसमें आपको एंगल x, y, z का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. ऑल्सो यू राइट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड देम. इन एंगल को जो फाइंड करने में आप प्रॉपर्टी यूज करोगे उसके लिए भी वहां पे मेंशन करनी है. तो सबसे पहले यहां पे अपन देखें यहां पे ए वाला जो एंगल है अपन लीनियर पेयर से निकालें तो कितना आएगा by the linear pair if we find out this angle. इसको यदि अपन ने नेम दिया 1, क्या नेम दिया 1, तो यहां से अपन देखें एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180. किससे आया जी अपन को प्रॉपर्टी भी साथ में लिखनी है. स्टेट दी प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम. तो यहां से अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की लीनियर पेयर. Now, so the value of the angle A is 180 minus 70.
डेट इज 110। कितना आ गया? 110। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो होप है, होप इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे जो एंगल x होगा, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों होगा 1? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज 110। x कितना आ गया? 110। नाउ सी द y1। यहां पे पैरेललोग्राम है तो PE पैरेलल है किसके? HO के। PE पैरेलल टू HO एंड HE पैरेलल टू PO। तो HE पैरेलल है PO के, तो यहां से जो y होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। y इज इक्वल टू 40 डिग्री किस प्रॉपर्टी से आया? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से अपन देखें तो जे दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और जे हो गया ट्रांसवर्सल। तो यहां से जो 40 डिग्री है डेट इज इक्वल टू y। किसके इक्वल होगा? y के। HE और OP। HE पैरेलल है किसके? OP के। तो जे यहां पे जो एंगल बना इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ सी द नेक्स्ट वन, Z। अब अपन यहां पे Z को देखें तो Z को अपन निकाल सकते 2 वे में। यहां से पैरेललोग्राम है, सो 40 प्लस Z प्लस x इक्वल 180 होगा। अदरवाइज वी फाइंड आउट Z। नाउ अब अपन देखें y प्लस Z इक्वल टू 70 डिग्री। y प्लस Z इक्वल टू 70 डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल, यहां पे यदि एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। अदरवाइज एंगल सम प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं। यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 1। y प्लस जेड प्लस एंगल 1 भी लिख के अपन एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे अपना y कितना है? y इज 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री। सो z इज इक्वल टू 70 माइनस 40। सो z इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40। सो फाइनली वी गेट द मेजर ऑफ एंगल z इज 30 डिग्री। यहाँ से अपने जो तीनों एंगल आए, द वैल्यू ऑफ द x इज 110, y इज 40 डिग्री एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज 30 डिग्री। इसको अपन अलग वे में भी निकाल सकते, एंगल y कैसे निकाल सकते? y प्लस z प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज होती डेट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी अपन निकाल सकते थे। y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 40 डिग्री प्लस z प्लस 110 इक्वल टू 180। तो z इक्वल क्या आता? 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी अपन निकाल सकते थे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। यहाँ से अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया ट्राइंगल के। अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो दिस वे वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल z। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर
GUNS and RUNS, guns and runs, are parallelogram, find x and y. We have to find out the value of x and y. वहाँ क्वेश्चन में लिखा है जो आपकी लेंथ होगी वो किस में होगी, इन सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अपन जानते हैं एक पैरेललोग्राम हो गया GUNS, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। वी नो डेट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर 3x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18/3 डेट इज 6। एंड और दूसरा क्या है अपना 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। तो यहाँ से अपना आएगा 3y इक्वल 26 प्लस 1 डेट इज 3y इक्वल 27। सो y इज इक्वल टू 27/3 डेट इज 9। तो यहाँ से अपना आ गया हैंस x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया, x इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 9 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन ने 3x को 18 के इक्वल रखा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर 3x इक्वल 18, सो x इक्वल 18/3 6। क्वेश्चन में दिया था लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। यदि x की जगह पे अपन 3 रखें तो कितना आएगा, 3 × 6 18, दोनों इक्वल हुआ। y की जगह यदि अपन 9 रखें, y की जगह यदि अपन ने 9 रखा 27 माइनस 1 तो कितना आ गया 26। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी पैरेललोग्राम की। यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स। क्या है यहाँ पे, डायगोनल्स। तो यहाँ पे अपन देखें वी नो डेट diagonals of a parallelogram are bisect to each other। तब यहां से क्या होगा, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। यहां से यदि अपन देखें तो x प्लस वाई यहाँ दोनों अननोन टर्म है। अपन सेकेंड दूसरा डायगोनल जो है अपना y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। सो हियर वी फाइंड आउट 20 माइनस 7 डेट इज 30। कितना आ गया 13। यहाँ पर भी सेंटीमीटर में होगा। एंड और जो दूसरा डायगोनल है वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि यहाँ पे अपन ओ लें, क्या लें, ओ लें, तो यहाँ से अपन देखें क्या होगा अपना, सिंस आर ओ इक्वल या फिर यहाँ एस ओ इक्वल ओ यू। डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। डेट मीन्स एस ओ इक्वल ओ यू। यहाँ पर भी होगा आर ओ इक्वल ओ एन। डेट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ अपन ने y की वैल्यू जो निकाली थी डेट इज 13 इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू 16 माइनस 13। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 3। यहाँ पे यदि अपन देखें तो क्या आएगा, आर ओ इक्वल ओ एन, आर ओ इक्वल ओ एन, एस ओ इक्वल ओ यू। यहाँ से अपनी जो दोनों x और y आ गया डेट इज 3 सेंटीमीटर एंड y इज 13 सेंटीमीटर।
यदि अपन यहाँ पे रखें 13 + 7, 13 + 7 = 20, 3 + 13 = 16, 3 + 13 16 और 13 + 7 20. So finally the value which we find out is correct for the diagonals of the parallelogram. Now let's see question number 9, one of the important question of the exercise. In the figure, both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. यहाँ पे आपको दो पैरेललोग्राम हैं RISK and CLUE. In this figure, you have to find out the value of x. आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस x की. यदि यहाँ पर अपन देखें तो ये जो दो पैरेललोग्राम हैं इनको सेपरेट करें तो एक हो गया आपका रिस्क, सेकंड वन इज क्लू. ये जो दूसरा बचा CLUE, एक पैरेललोग्राम आपका जे हो गया. यहां से आपका यहां यदि आप अंदर देखें तो क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल. क्या मिलेगा आपको? एक ट्राइंगल. यहां पे आपने एंगल 1 दिया, यहां पे आपने एंगल 2 दिया. तो ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है, या फिर अपन बोले एंगल S प्लस एंगल K, एंगल S प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या होगा? एंगल S प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये किस प्रॉपर्टी से आया? तो एडजेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. आपका जो पैरेललोग्राम था कौन सा था? रिस्क और सप्लीमेंट्री, या फिर सीधा अपन लिख दें 180. क्या होता? सप्लीमेंट्री, अदरवाइज वी विल राइट जस्ट 180. तो यहाँ पे S को अपन ने लिया 1, K जो दिया क्वेश्चन में डेट इज 120 डिग्री इक्वल टू 180. सो द वैल्यू ऑफ द एंगल 1 इज 180 माइनस 120 डिग्री, डेट इज एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ अपन दूसरा देखें अब पैरेललोग्राम CLUE. तो यहाँ पे जो एंगल E है वो किसके इक्वल है? एंगल L के. एंगल E इक्वल टू एंगल L. जे वाला एंगल जो है, ये दोनों क्या हैं? इक्वल. और जे जो एंगल थे वो कौन से एंगल थे? एडजेंट एंगल. तो यहां से जे आया अपोजिट एंगल्स ऑफ अ आर इक्वल. क्या होते? इक्वल. यहां पे अपन ने एंगल 1 को S माना था, अपन ने एंगल 1 को. यहाँ पे E को क्या माना अपन ने? 2. सो एंगल 2 इज इक्वल टू, और L कितना दिया है? 70 क्वेश्चन में गिवन है. सो एंगल 2 इक्वल 70. अब अपन देखें देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल 180 डिग्री. ये किससे आया? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी. यहाँ पे जो ट्राइंगल बना था 1 2x, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल 1 इज 60 डिग्री, एंगल 2 इज 70 डिग्री प्लस x इक्वल 180. 60 और 70 इक्वल टू 130 प्लस x इक्वल 180. सो द x इज 180 minus 130. So finally we get the value of the x is 50 degree, which they ask in the question to find out the value of x. So the value of the x in the figure is 50 degree. Now see question number 10. What they say? Explain how this figure is a trapezium. ये जो दिया गया फिगर है KLMN, ये किस तरीके से ट्रेपेजियम है? Which of its two sides are parallel? ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसका एक पेयर
एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अ पैरेलल साइड। यदि एक पेयर पैरेलल साइड का है तो उस फिगर को अपन क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम को भी अपन ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, उसमें दोनों पेयर होते पैरेलल साइड के, लेकिन ट्रेपेजियम में एटलीस्ट अ पेयर ऑफ अ पैरेलल साइड। तो यहां पे यदि अपन देखें, हियर एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 100 प्लस 80 डिग्री। इनका सम करें तो कितना आ रहा? 180 डिग्री। एंगल L और एंगल M का यदि अपन ने सम किया सो वी गेट 180 डिग्री। और यदि 180 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर KL पैरेलल टू MN। जो KL लाइन है वो क्या होगी? पैरेलल टू MN। वाई? बिकॉज सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को-इंटीरियर एंगल क्या होते? जैसे जी अपनी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल का सम यदि 180 है, डेट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि इन दो एंगल का सम 180 है, डेट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल हैं। यदि पैरेलल हैं तो इन दो एंगल का सम क्या होगा? 180। और 180 है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका सम 180 होगा। दूसरे में अपन इसका अपोजिट यूज करके निकालेंगे, हेंस। और एक पेयर पैरेलल साइड का हो गया तो जी क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। हेंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। क्यों है? क्योंकि एक पेयर किसका आ गया? पैरेलल साइड का, तो जी क्या हो गया? ट्रेपेजियम। पहले अपन ने दोनों एंगल का सम 180 बताया जो कि सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल है। यदि को-इंटीरियर एंगल 180 होता है जी सम, तो क्या होंगी जी? दोनों लाइन पैरेलल और एक पेयर यदि पैरेलल साइड का आ जाए तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ट्रेपेजियम। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है AB पैरेलल टू CD, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। देयरफॉर एंगल V प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इनको? सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल or we can say sum of the angles on the same side of the transversal is supplementary. Sum of the angle on the same side of the transversal is supplementary. तो यहाँ पे एंगल V जो है that is 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल C we have to find out this angle. Now angle C equal to 180 minus 120. So the measure of the angle C is 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हियर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था अपन को? हियर AB पैरेलल टू CD। यहाँ पे AB पैरेलल है CD के, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा? 180। क्यों होगा? सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। फिर यहाँ से अपन ने दोनों का निकाला तो एंगल C जो आया वो 60 डिग्री आया। नाउ let's see the last question of the exercise. Find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ. यहाँ पे जो SP है जो पैरेलल है किसके? RQ के। You have to find out the value of the angle P and angle S. यहाँ पे यदि देखें here, यहाँ पे जो SP है here, SP is parallel to RQ. Therefore एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल।
ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल का जो सम होगा ट्रांसवर्सल के सेम साइड का वो कितना होगा 180। तो यहाँ से Q कितना दिया अपन को क्वेश्चन में 130 डिग्री। सो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130। So that is the value of the P is 180 minus 130, that is 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। सेम वे अपन निकालेंगे दूसरा। Here now एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S प्लस एंगल R जो है वो कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल S इज 90 डिग्री। एंगल S कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज हुई, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे यदि अपन देखें तो एंगल Q जो अपन को दिया था, एंगल Q 130 था, और यहाँ पे यदि अपन देखें तो एंगल R इज 90 डिग्री। 180 माइनस 130 50 एंड 180 माइनस 90 90। उसमें एक चीज़ और पूछी गई है, क्या कोई और मेथड है जिससे आप एंगल P को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक और मेथड है, as there is one more method to find out एंगल P। एंगल P को फाइंड आउट करने की एक और मेथड है। therefore यदि अपन देखें एंगल P, Q, R और S इक्वल टू क्या होगा 360, इक्वल टू क्या होगा 360 एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है 360। अब यहां से अपन P, एंगल Q कितना है 130, R है 90 डिग्री, S इज ऑल्सो 90 डिग्री, डेट इज 360, 90 90 180, 180 और 130 आ जाएगा आपका 310। कितना आ जाएगा 310 इक्वल टू 360। तो यहाँ से आपका एंगल P निकल के आएगा कितना 360 माइनस 310, डेट इज 50 डिग्री। तो एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से भी अपन निकाल सकते हैं और अपन को इंटीरियर एंगल से भी P को निकाल सकते हैं। सो अवर एक्सरसाइज 3.3 is completed now. In our next class we will solve the last exercise of the chapter. Thank you and have a nice day.